गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने फिर ये एक OMR शीट्स को कैसे फिल करना है उसके बारे में आपको मैं बताने के लिए आया हूँ। क्योंकि कल बोर्ड की मीटिंग थी तो उसमें यही आया है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आई है वो ये आई कि कुछ जो बच्चे थे जिनके एग्ज़ाम्स थे, जो ड्राइंग का, IT का या अदर, मोस्टली बच्चों ने ये मेन जो हमारा स्टार वाला है ये वाला फिल नहीं किया है। तो कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई, तो मैं उनको एक बार आपको फिर डिवाइन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो हमें अच्छे से समझना है। सबसे पहला स्टेप्स हमारा क्या होगा कि हमें घर से किस वक्त वहाँ पहुँचना है सेंटर पर। तो जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो 10:45 है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको 10:30 तक सेंटर पर पहुँच जाएं। अब उसका पहुँचने के लिए क्या करना है आपको, जैसे हमारे यहाँ स्कूल से मोस्टली बच्चे गांव के हैं, इंटीरियर से हैं, चरथावल से हैं या अदर विलेजेस से हैं, वो आएंगे। तो उनको मुजफ्फरनगर तक आने के लिए जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो मिनिमम 30 to 45 मिनट्स लग ही जाते हैं, क्योंकि बीच में आपको जाम भी मिल सकता है। तो वो सब आपको कैलकुलेशन करनी है कि उस हिसाब से आपको घर से, आपको किस टाइम घर से निकलना है सेंटर के लिए। तो अगर 10:45 आपका रिपोर्टिंग टाइम है स्कूल में सेंटर पर जाने का, तो आप ये कोशिश करें कि आप 10:30 तक अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। तो 10:30 पर पहुंचने के लिए, जैसे कोई बच्चा चरथावल से आता है, तो मिनिमम आप वहाँ पर अपने घर से 9:45 से घर से रन करें, ताकि आप इजीली आराम से, अगर कोई जाम भी मिलता है तो आप 10:30 तक अपने सेंटर पर पहुँच जाएं। तो ये तो था सेंटर पर पहुँचने का आपका रिपोर्टिंग टाइम, आपको कैसे जाना है, क्योंकि जाम भी हो सकता है, कोई भी कुछ कुछ भी बात हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप टाइम पर पहुँच जाएं। तो सबसे पहला स्टेप्स तो वही था। दूसरी बात आपको ये बतानी थी कि हमें सेंटर पर क्या चीज़ लेकर जानी है या क्या चीज़ नहीं लेकर जानी है, उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया है। जैसे बताते हैं कैसे कि आपको क्या क्या आइटम्स लेकर जाने हैं। नंबर वन, ब्लू या ब्लैक पॉइंट, वैसे दोनों ले जाएं, लेकिन यूज़ वन, अगर एक पेपर यूज़ करें आप, उस पेपर में आपने ब्लू यूज़ किया तो फिर ब्लू ही यूज़ करें, ब्लैक किया तो फिर ब्लैक ही यूज़ करें। ये नहीं कि आपने कुछ क्वेश्चन ब्लू से किए हैं, कुछ क्वेश्चन ब्लैक से किए हैं, वो सही नहीं है। तो इसलिए लेकर दोनों जाएं, लेकिन यूज़ सिर्फ एक पेन करेंगे, वो भी बॉल पेन। कोशिश करें जो थिकनेस उसकी बॉल पेन की थोड़ी ज़्यादा हो। उससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप इसको फिल करेंगे तो जल्दी आपको फिल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, आपको एडमिट कार्ड ज़रूर लेकर जाना है, जो आपसे स्कूल से प्रोवाइड हो चुका है। थर्ड है, आपको स्कूल्स का जो आई कार्ड होता है वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। फिर एक सैनिटाइज़र की बोतल छोटे वाली ले लेनी है, उसको रखना है अपने साथ। जो किट जाएगी आपकी, जिसमें आपका सामान रखा होता है, जिसमें आप अपना एडमिट कार्ड या जो भी अदर रखेंगे, पेन पेंसिल वगैरह, तो आप उसमें ट्रांसपेरेंट किट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट वाली किट आती 10-15 रुपए की मिल जाती है मार्केट में, वो आप लेंगे। तो यही आप लेकर जाएं, इसके अलावा आप कुछ ना लगेंगे। और कौन चीज़ अलाउ नहीं, कौन कौन सी चीज़ें अलाउ नहीं है, उनको मैंने यहाँ पर दिखाया है। जैसे नंबर वन, मोबाइल फ़ोन आपको नहीं ले, सेंटर पे आपको एंट्री नहीं होगी मोबाइल फ़ोन की। तो अगर लेकर भी गए तो आप उसे कहाँ रखेंगे, तो इसको आप अपने साथ बिल्कुल लेकर नहीं जाएं। दूसरा है, इलेक्ट्रिक कोई भी वॉच होती है, बच्चों के पास होती है, वो आपको नहीं लेकर जानी है। कैलकुलेटर नहीं लेना है। कोई भी किसी भी तरह का टेक्स्ट मटेरियल लिखा हुआ, कोई अदर पेपर है कोई, उस पर कोई लिखा हुआ है, वो नहीं लेकर जाना है। पेंसिल का यूज़ नहीं होगा, नटराज पेंसिल आती है उसका यूज़ नहीं होगा पेपर पे कहीं नहीं, इसलिए उसको लेकर ही नहीं जाना है। उसके बाद 6 पॉइंट आता है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक डिवाइस, वो आपको लेकर नहीं जाने। तो ये आइटम्स आपको नहीं लेकर जाने हैं और ये आपको लेकर जाने मैंडेटरी हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइमली रिपोर्टिंग करें अपने सेंटर पर, और आपको ये आइटम्स लेकर जाने हैं और ये नहीं लेकर जाने। ये तो थी बात यहाँ तक। उसके बाद आता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको ओ एम आर शीट का मैंने एक मॉडल बनाकर दिया हुआ है, उसको आप तो ध्यान से देखें। और ये जो होता है रोल नंबर्स आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा। वैसे तो प्रिंटेड होगा, ये सब प्री फिल्ड होगा आपका, लेकिन देख लें, आप मिला लें कि आप ही का, आपके पास जो ओ एम आर शीट आई वो आप ही की है नहीं, तो रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड पर प्रिंट होगा वो इससे मैच करें। और उसको फिर जो डिजिट्स में है ऑटोमेटिकली लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा होगा तो आप उसको डिजिट्स में लिख दें। मान लो किसी का 1 लाख समथिंग है तो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ONE1LA की, तो उस हिसाब से आपको वर्ड्स में लिखना है। फिर डे देखें कौन सा डे बैठ रहा है और उसकी डेट क्या बैठती है, वो यहाँ पर फिल है या नहीं है, नहीं है तो आप उसको अपने आप फिल करें। वैसे तो फिल ही आएगा ये। सेंटर का नंबर और कोड जो भी नेम है वो यहाँ आ जाएगा, जैसे शारदन पब्लिक स्कूल उसका नंबर, सब्जेक्ट का कोड और नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होगा, कैंडिडेट का नेम होगा, फादर नेम होगा, स्कूल नेम जैसे IG पब्लिक स्कूल, और उसका कोड जो भी है वो आ जाएगा आपके पास।
और यहाँ पर एक मोहर, ये आप चेक करनी है आपको जरूर कि यहाँ पर अधीक्षक की मोहर लिखी हुई है यहाँ पर, तो उस पर यहाँ मोहर होनी ज़रूरी है। नहीं है तो वो लगाएंगे ज़रूर एग्ज़ाम टाइम के बाद, ठीक है। उसके बाद एक ओ एम आर ये आपकी आएगी, ओ एम आर नंबर होगा आपकी, प्री फिल्ड होगा वहाँ पर, कुछ भी होगा, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है, ये करना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर जो आएगा, बस आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस पर कुछ नंबर्स, क्वेश्चन जो पेपर कोड होगा वो कुछ चीज़ ऐसे होगा, 283/14 समथिंग, एक एग्जाम्पल है। तो 01083 यहाँ फिल करें, ऑब्लिक ये आ चुका, 1 यहाँ आएगा, ऑब्लिक ये आ गया 4, वो जो भी कोड होगा वो लिखना है। ये तो क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये आपको मैंडेटरी है, ये तो आपको भरना ही पड़ेगा, बाकी ये सब फिल होगा, ये आप भरेंगे। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आपने अगर ऐसे किया तो रॉन्ग मेथड होगा, और ऐसे किया तो आपका ये करेक्ट मेथड होगा। अब कैसे, कुछ बच्चे ये राइट लगा, मान लो आपको लगा ए पार्ट हमारा सही है तो हमने राइट कर दिया, इसको रॉन्ग कर दिया, ये सब गलत होगा। या इस पे जो सिर्फ राइट वाला लगा दिया साइन, ठीक है, राइट लगा दिया, एक को राइट कर दिया, दूसरे को फिल कर दिया, ऐसे ये सब इनकरेक्ट मेथड है, देखना है आपको, और आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ओएमआर शीट पर होगा भी लिखा हुआ है, सब आपको दिखाएंगे वहाँ पर। और ये करेक्ट मेथड है कि आपको बिल्कुल ऐसे सर्किल को फिल करना है, और सर्किल के आउट नहीं जानी चाहिए लाइन, ये जो आप सर्किल फिल करेंगे आउट नहीं जाना चाहिए, और इतना भी नहीं करना है कि थोड़ा ही रहा, जैसे ये है ए लिखा हुआ हमने ए भरना है तो हम ऐसे करके छोड़ दें, मतलब पूरा फिल भी नहीं किया, तो आपको फिल करना है पूरा कंप्लीट, ऐसे आप इसको पूरा कंप्लीट फिल करें। तो ये जब फिल करते हैं तो इसमें टाइम थोड़ा लगता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि जब आप पेन लेकर जाएं तो थोड़ी थिकनेस उसकी टिप की ज़्यादा हो, ताकि आपको जल्दी हो जाए, कवर कर दे, ठीक है। तो टाइम सेव होगा उसमें आपका, मिलती है, ठीक है, नहीं तो कोई बात, नॉर्मल पेन ले जाएं आप, बॉल पेन, ठीक है। तो ये तो कुछ करेक्ट मेथड थे। अब आता है मेन हमारा ऑप्शन, जो बताने का था, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या था कि जो बच्चे कर रहे हैं हमारे, वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं मोस्टली, वो ये होता है कि जैसे मान लो आपको आंसर शीट में भरना है, ये आपका ऑप्शन आता है बी, ठीक है। तो बी आपने इसको फिल कर दिया, सबसे पहला काम आप बी करेंगे, और आपने जब बी आंसर दिया है तो हम यहाँ बी लिखेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं होना है, सब स्मॉल में है, स्मॉल में ही लिखना होगा, ठीक है, ध्यान से। कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ होना है, स्मॉल वर्ड ही यूज़ होना है, ठीक है। स्मॉल वर्ड यूज, इसमें स्मॉल में ही लिखना है। आपने बी ऑप्शन भरा तो बी आपको यहाँ भरना ही पड़ेगा। अब आता है एक क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन छोड़ना है, ये नहीं करना है, तो क्या करते हैं कि वो यहाँ फिल नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन सेकंड नहीं, तो ये हमें लिखना होगा कि क्वेश्चन 2 हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, ये वाला नहीं करा तो उसको छोड़ कर आ रहे हैं, या जैसे आपने ऑप्शन भरा ये बी, ये अपना आंसर दिया बी, तो आपने यहाँ तो फिल कर दिया लेकिन यहाँ फिल नहीं कर पा रहे हैं मोस्टली बच्चे। तो आपको जो मार्किंग होगी इन 2 ब्लॉक से ही होगी, मोस्टली नंबर ये वाला ज़्यादा आएगा, इस वाले से ही आपको मार्किंग दी जाएगी, इस वाले बॉक्स पर ही आपको नंबर दिए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि आपने ऑप्शन बी भरा, उसके बाद आपको लगा कि हमारा तो ऑप्शन सी था, ये हमने गलत भर दिया है। तो अभी हमने शायद कुछ दिन पहले आपको बताया था कि अगर आपको लगता है कि सी, तो आप इसको भी फिल कर दें, यहाँ सी लिख दें, नहीं ऐसे नहीं करना है। उसमें ये करना है कि आपने भरा तो बी, लेकिन आपका आंसर एग्जैक्ट सी आपको लग रहा है कि आप कंफर्म है कि आप सी हमारा है, तो आप यहाँ सी लिखेंगे, यहाँ आप सी लिख देंगे, ठीक, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी 2 मत भरना, ऐसे मत भरना, और ये सी, तो यहाँ ये आपके नोट अटेम्प्ट में आ जाएगा, इसकी कोई मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक तो ये कन्फ्यूज़न था कि अगर हमने बी भी भर दिया, सी को भी फिल कर दिया, और आंसर हमने कोई एक्स डाल दिया, सी जो भी हमें लगा तो हमारे मिल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं है, 2 नहीं फिल करने एक साथ, जो आंसर आपको देना वो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, उसकी मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये मेन था इसके अंदर। तीसरी बात और है कि जो आप बच्चे, जैसे कुछ क्वेश्चन मान लिए ये 60 तक आएगा आपका, ये 20, 20, 40, 60, ये 3 कॉलम्स होंगे, 60 क्वेश्चन तक का ऑप्शन आएंगे इसके अंदर।
लेकिन आपका जो पेपर है, मान लीजिए मैथ्स का पेपर जो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 आते हैं और उसमें से 50 में से आपको 40 अटैम्प्ट करनी है, तो हमारी जाएगी 20 एंड 20 40, यहाँ तक की आ गई, एंड 10 50 आ गए। ठीक है, यहाँ तक 50 हो गए, लास्ट के 10 वो काउंट नहीं करने, ना हमें यहाँ कुछ फिल करना है। ठीक है, अब हमारा आता है 50 क्वेश्चन, इन 50 क्वेश्चन को हमें यहाँ तक देखना है, जैसे 20 40 और 10 इधर, 10 नीचे इन्हें छोड़ देंगे, इनको हमें कुछ नहीं करना है। अब फिर इन 50 में से हमें 40 क्वेश्चंस के आंसर देने, यानी कि 10 हमें छोड़ने हैं। अब जो छोड़ने हैं इन्हीं के बीच में हमें छोड़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा पेपर आएगा उसके अंदर 1 to 50 तक के लिखे हुए प्रिंट हैं, तो 1 to 50 तक हमारा यहाँ हुआ। अब उन्हीं में हमें 10 क्वेश्चन को हमें छोड़ना है ना, तो उन्हीं के अंदर हम छोड़ेंगे जो हमें छोड़ना है। लगता है कि हमें ये नहीं आता, मान लो थर्ड क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो हम इसे छोड़ रहे हैं। अब छोड़ रहे हैं तो ये हमें लिखना पड़ेगा कि 3 हमने छोड़ दिया, ये मैंडेटरी है, वो लिखना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये हमें इसको फिल करना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन हमने इसमें मिस किया है, छोड़ दिया है। ठीक है, एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं, फिल कर रहे हैं, उसको फिल भी करना ज़रूरी है और यहाँ पर उसको लिखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको हमने बोला कि इसी की मार्किंग की जाएगी। मान लो आपको लगा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये इसका ऑप्शन सी है, वही आंसर सही है, तो हमने यहाँ सी लिख दिया। ये नहीं, सी लिखा, लेकिन फिल भी करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ये फिल भी करना पड़ेगा, फिल भी करना और यहाँ लिखना भी ज़रूरी है। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको जैसे वही लगता है कि आपने सी कर दिया और उसके बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि ये तो ऑप्शन मैंने गलत कर दिया, मेरा आंसर डी है, तो फिर आपको इसीलिए पहले आपने फिल किया ये, जब आप कन्फर्म हो तभी यहाँ उसका नंबर लिखें। जैसे आपने मान लो सी भर दिया और बाद में आपने यहाँ लिख दिया सी, फिर आपको रियलाइज़ हुआ या कहीं से पता चला कि तो आंसर डी है, तो आपके लिए ऑप्शन ही खत्म हो गया, अभी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको डी कर भी दें लेकिन आंसर तो आपका सी ही माना जाएगा, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 फिल किए, ये रॉन्ग में आ जाएगा, इसको नॉट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये जब श्योर हो जाए तभी उसके बाद इसका नंबर डालें, और डबल नहीं आपको फिल करना है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये डबल फिलिंग नहीं करनी है। अगर आपने मान लो ये सी ऑप्शन दिया है, ये गलत है और आपको लगा डी है, तो आप लास्ट में डी यहाँ लिखें इसको, और इसको यूज़ नहीं करना है। आपने लिख दिया और आपको लगे तो आंसर आपका गलत हो गया, आपको मिटोना नहीं है, रबड़ वगैरह का किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है, वरना ये आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना। और ये लास्ट में आता है, यहाँ पर जब फिर आ जाएगा तो कंफर्मेशन आएगा, ये आई कंफर्म दैट ऑल द पार्टिकल गिवन अबाउट द करेक्ट, यहाँ पर आप अपने साइन करेंगे। ठीक है, जो भी आपके साइन होंगे ये आप करेंगे ऑब्जर्वर के सामने। और अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई अगर क्वेरी है तो आप कल मंडे है, स्कूल आ सकते हैं और वहाँ इसको अच्छे से समझ सकते हैं, या फ़ोन कॉल्स करके भी आप इसको कंफर्मेशन ले सकते हैं। एनी अदर कोई डाउट है आपके माइंड में क्वेश्चंस पेपर के लिए या ये OMR शीट्स के लिए, तो आप कॉल कर सकते हैं, या कल मंडे है आप स्कूल आ जाए और वहाँ आप इसको अच्छे से और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम से स्कूल पहुँचें और आप सिर्फ इन आइटम्स को ही लेकर जाएं और इन चीज़ों को नहीं लेकर जाएं, इनसे बचें आप। ठीक है, दूसरा मैंने फिलिंग का तरीका बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। आंसर आपको जो भरना है, वो यहाँ फिल करना है। जिस नंबर को आपने फिल किया उसको यहाँ लिखना भी ज़रूरी है, यहाँ ये ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आपने सारे फिल कर दिए, ये भर दिया कि मेरा तो आंसर ये सही और ये सब ब्लैंक है, तो आपके 0 नंबर आएंगे, कंसीडर ये कॉलम से किया जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ भी ज़रूरी है और यहाँ भी लिखना ज़रूरी है। और वही वाला ऑप्शन फिर बताता हूँ मैं, अगर लगता है आपने गलत कर दिया और यहाँ आपको लगा बी है, तो यहाँ कुछ मत करना, यहाँ फिर बी लिख देना। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है और अच्छे से पेपर करके आने हैं। ठीक है, थैंक यू।